बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन खबरदार तो कर सकते हैं ना। मुसीबत को देख के आंखें बंद नहीं करनी, नहीं तो हम कबूतर कहलाएंगे। हम कबूतर नहीं हैं, हम बाकायदा तौर पर इंसान हैं। और जब गेमें भी इतने ढके छुपे अंदाज में ना बन रही हूँ, खुल के खेली जा रही हूँ, तो फिर डेफिनेटली बताना आज का अहम दिन है। मैंने कहा मैं आपको खबरदार ज़रूर कर रहा हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर शायद आपको तैयार ज़रूर कर रहा हूँ। बहुत कुछ होने वाला आज के दिन, और बहुत कुछ हो सकता है। यानी जिस तरह कहते हैं घेर के किसी इंसान को मारना, या मैं कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकता। अफ़गानिस्तान में ऐसा होता है कि किसी भेड़ को छोड़ दिया जाए, फिर चारों तरफ से वहशी सरदार दरिंदे कुछ भी आ जाते हैं कि उसका शिकार जैसे करना है। इस तरीके से कुछ काम मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ करने की कोशिश की है। कोशिश इनकी है, बचाने वाली ताकत सबसे बड़ी है। ये मेरे भी जहन में नशीन है, तो आप भी इसको जहन में रखें। तो आज बहुत कुछ होने वाला और बहुत कुछ हो भी सकता है। सबसे पहले जी, और टाइमिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं और जानबूझ के पूरा मौका बनाया गया है, जानबूझकर पूरे मकसद के साथ है। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में आज सुबह, जी हाँ, हुमायूं दिलावर साहब का जो ट्रायल कोर्ट है जी, उसमें 8:30 बजे तोशाखाना केस है। उसमें दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म है आज सुबह 8:30 बजे। मैंने बोला ये टाइमिंग जानबूझ के 8:30 बजे रखी गई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के इसके बाद फैसले हैं, इसके बाद समाते हैं आज ही के दिन बहुत सी जगहों पर। जिस तरह बाद में एक अहम समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसने कल का महफूज फैसला जो उन्होंने कल कहा था आमिर फारूक साहब ने कि मैं सुना दूंगा, वो आज सुनाना है उन्होंने। ठीक है, वो नहीं पता 9 बजे सुना दें, 10 बजे सुना दें, 11 बजे सुना दें, शाम 5 बजे तक सुना दें। मुझे ऐसा लगता है वो शाम 5 बजे तक ही सुनाएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्टिव ना हो जाए। तो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने हतमी दलाल दिए हैं, वो मिलने ही मिलने इमरान खान साहब के वकला ने देने हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाना है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाम 5 बजे तक फैसला महफूज सुनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कल की तारीख में, आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकी। वही सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने कहा था कि अगर जुमेरात तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला ना कर सकी तो फिर हम तो है ना, फिर हम जुम्मे को हम बात कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस इंतज़ार में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये समात है। तो बहरहाल टांग के रखा जाएगा सुबह 8:30 बजे से ही तमाम चीज़ों को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी आज समात है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी हुई है कि वो फैसला सुनाएगी। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत जो है ना सेशन कोर्ट की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और उन्हीं के पास ये डायरेक्ट दरख्वास्त जाती है। तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट में वो जो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस याहिया अफरीदी, वो ही दस्तयाब ना हो। क्योंकि मुझे पिछली समात में याद है कि उन्होंने जब फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि शायद हम ना हो, दूसरा बेंच इसके ऊपर काम करो। उस पर कॉमेंट है उन्होंने कहा शायद दूसरा बेंच इसकी समात कर रहा हो इस केस के हवाले से, तो वही दस्तयाब ना हो। और मुझे वैसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर स्टे दे देगा, क्योंकि इमरान खान साहब की गवाह का पेश होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो ये बिल्कुल ही अन्यवाह काम है ना, गलत चीज़ें और गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे। बाद में डेफिनेटली हायर कोर्ट्स ने ऊपर उल्टानी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम अच्छे तरीके से निपटाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि कल 9 फरवरी की डेट दे दी है वज़ीर आज़म साहब ने। वो कल एक इशाइया दिया था, उसमें माशाल्लाह खाना था उसमें, पार्लियामेंटेरियंस का, सेनेटर्स का और इत्तेहादियों का। चिकन कढ़ाई से लेके जलफ्रेजी से लेके चिकन मंचूरियन, फ़िश, टिक्के, कबाब, ऐसा था लगता था पूरे IMF का पैसा इधर लग गया। इस तरीके से थी। मुझे ये नहीं पता, ख्वाहिश तो मेरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब से पैसे दें, बहुत अमीर आदमी है, मगर क्या कर दिया ऐसा जिसमें इतनी दावत शिराज थी। तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा तौर पर पूरी दावत दी गई थी। अभी ये फेज़ चलेंगे, इतनी बड़ी दावत, मेरा ख्याल है हाँ, इस दावतों के शरीक लोगों को इमरान खान साहब कहाँ भले लगेंगे। वो चाय के कप और 2 बिस्किट वाले, ये दावतें बड़ी मज़ेदार थी। आप चेक करें, हम कर्जे लेने फिर रहे हैं और ये दावत शिराज उड़वाई जा रही है। खैर जो कुछ भी है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को हमने हुकूमत ख़त्म कर। तो इसका मतलब है 5 दिन रह गए ना, 4 तारीख हो गई और 5 दिन रह गए, इनफैक्ट बल्कि 5 भी नहीं 4 दिन। तो 4 दिन के अंदर इमरान खान साहब के किस्से को किसी हद तक फिक्स करना है, किसी हद तक बहुत हद तक फिक्स करना है। वो टारगेट्स है ना, ये सारी चीज़ें इसी पे हैं। हुमायूं दिलावर साहब की गैर ज़रूरी जो तेज़ी है वो इसी तरफ लेके जा रही है। तो वो चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे दे देगा, नहीं तो बहुत भोंडा तरीका हो जाएगा। दूसरा, आज का दिन किस वजह से इंपॉर्टेंट है?
आज लाहौर में साने 9 मई के हवाले से GIT में इमरान खान साहब को तलब किया गया है। लाहौर में 9 मई के साने के हवाले से GIT में तलब किया गया। पहली वही GIT रिपोर्ट जिसकी खबर भी लीक कर दी गई थी, इमरान खान साहब ने धमकियां दी और ये उंगली उठाई थी, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर ज़मीनी में पर्चे भी दे दिया इमरान खान साहब के ऊपर, उसी GIT ने बुलाया। उधर रात गई की एक और ख़बर है कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड जो केस है ना, वो अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद में तलब किया हुआ। अब एक बंदा सुबह लाहौर में पेश होगा और सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद के अंदर नैब की GIT के अंदर पेश होगा, है नैब की इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होगा। ये देखें किस तरीके से, मैंने ऐसे नहीं कहा कि सब घेर रहे हैं, सब घेर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको मिसाल भी दे दी थी। इसके अलावा थाना कौसार इस्लामाबाद, थाना कराची कंपनी और थाना तरनोल ने भी आज दिन 3 बजे इमरान खान साहब को पेश होने का नोटिस दिया हुआ जी, और वार्निंग दी है पेश होने के नोटिस के साथ कि आपने हक में जो कहना है वो बता दें, वरना समझा जाएगा कि आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है। देखा टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन 4 डेज टू गो इस हुकूमत, और उसके अंदर अंदर आप देखें किस तरह ये थाने एक्टिव हुए, किस तरह GIT एक्टिव हुई, किस तरह नैब एक्टिव हुई। ये सब चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। तो हर चीज़ बहुत ही मानी खेज है, चीज़ें बड़ी कैलकुलेशन के साथ चल रही हैं, जो मुझे और आपको समझना है। अच्छा जी, उधर फवाद चौधरी साहब का सॉफ्टवेयर लगता है अभी अपडेट हुआ नहीं है और मज़ीद अपडेट करना है, तो उसका नया मरला आ चुका है। फवाद चौधरी साहब ने एक माफ़ीनामा जमा कराया था इलेक्शन कमीशन पे ना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनका माफ़ीनामा रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, और 15 अगस्त तक उनको शोकास का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। और यही केस है जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इसी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने करना है। अब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब पेश होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को 4 अगस्त को पेश करने का हुक्म ज़रूर दिया गया। उन्होंने कहा अदरवाइज़ आपका बल्ले का साइन ही ले लिया जाएगा, वो एक अलग बात है। तो इस हद तक थ्रेटनिंग सिचुएशन इमरान खान साहब को सफोकेट कर रहे हैं, मगर मैं फिर भी बोलूँगा वेल प्लेड, आखिरी बॉल तक लड़ा बंदा, ये अच्छी बात है। उधर शहरियार आफरीदी, मैंने आपको कहा था तमाम केसेस भी हों तो मगर जिस तरह पकड़ के रखना है वो पकड़ के रखेगा ही रखेगा। तमाम केसेस में उनको रिहा कर दिया गया था। इवन 7 दिन 3 MPO पे भी रिहा हो गए थे। 7 दिन का उनको हिफाजती ज़मानत भी अदालत ने दे दी थी, मगर सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, और यही उनका गना है। अडियाला जेल से रिहाई के बाद उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर तक तो पता ही नहीं चला क्यों उठाया गया। तो अदालती फ़ैसले की भी अब किसी, मैंने बोला कोई अदालती फ़ैसले की वक़्त नहीं है, जिन्होंने करना है वो कर जाएंगे। और 10वीं दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया। जो मैंने डिग आउट किया तो पता चला 9 मई को एक किसी फौजी तनसीबात के गेट के ऊपर इन्होंने हमला किया था, जिस FIR में उनको पत्थर मारा था, तो उसके ऊपर शहरियार अफरीदी साहब को पकड़ लिया, बल्कि चक के ले गए जी, गिरफ्तार कर लिया जी। एक तो ये चीज़ हो गई। जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, बहुत अहम ख़त लिखा है। उन्हें शायद पता चल गया कि मज़ाहर अली नकवी साहब को कि जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है तो काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, तो उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है ना वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, यानी 15 सितंबर के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद उसको टेकअप किया जाएगा या करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चेयरमैन होंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो जस्टिस तारिक मसूद साहब के पास ये रेफरेंस इस वक्त है, वो हर एक से कंसेंट नहीं होता है, वो भी उसके मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो अभी तक उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया हुआ। तो उन्होंने बाकायदा उनका कंसेंट दिया, तो मज़ाहर अली नकवी साहब ने कहा है कि बदनीयती है, उन्होंने कहा है ये जज साहब की बदनीयती का इशारा उन्होंने दिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इकट्ठी हो रही हैं, सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब के जाने का इंतज़ार हो रहा है, तो ये ख़त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आज का दिन हर लिहाज से, लाहौर में GIT, सुप्रीम कोर्ट में केस, सेशन कोर्ट में केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग, 3 थानों ने तलब किया और नैब ने भी, एक इमरान खान ने। देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।